डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़रिए और सुपर माइंड क्लासेस के ज़ेर एहतमाम नई सराय मस्जिद में एक मकतब दिनियात का इफ्तिताह बदस्त डॉक्टर आसमा ज़हरा हैदराबाद के हाथों हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ तबक़ात व दीगर लोगों ने शिरकत की थी। आज यहाँ एक प्रोग्राम हुआ दिनियात से मुतल्लिक़ और फिर उम्मत के हालात से मुतल्लिक़ यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। इसमें आपकी तकरीरें भी सुनी। मज़ीद मालूमात चाहते हैं कौम के बारे में, क्या पैगाम देना चाह रही हैं? जी, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स की जानिब से यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल मीट जो रखी गई, ये इनकी कॉन्फ्रेंस का थीम है विमेन एंड एजुकेशन, ख़वातीन और तालीम। ये बहुत ही अहम मौजू है और इस वक्त के हालात को देखते हुए ख़वातीन का तालीम के साथ साथ जो एक लीडरशिप रोल है उसकी भी बहुत ज़्यादा इस वक्त अहमियत है। हमारी कम्युनिटी को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, दवाखानों की ज़रूरत है, पॉलीक्लिनिक्स की ज़रूरत है, काबिल डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और दीनी मकतब की भी ज़रूरत है। ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसी एजेंडे पर यहाँ डॉक्टर्स की यानी सारी मीटिंग रही, उसमें हम भी शरीक हुए हैं और बहुत खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िक्र यहाँ बिहार शरीफ में मुसलमानों में आई है। इंशाअल्लाह ये जो एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप उभर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी को एक रिलीजियस लीडरशिप तो थी ही और कुछ हद तक सियासी लीडरशिप भी थी, लेकिन अब जो पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता हजरात हैं, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, उनके अंदर भी एक कम्युनिटी डेवलपमेंट एजेंडा जो उनके सामने उन्होंने रखा है, तो ये चीज़ बहुत खुशाइंद है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रॉब्लम्स जैसे गुर्बत है, जहालत है और पिछड़ापन है, ये सब चीज़ों से हम अपनी कम्युनिटी को बाहर निकालने में कामयाब होंगे और तरक्की के राहों में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक तकरीर में अभी आपने कहा था कि सूद से दूर रखने के लिए लोगों को किस तरीके से आपने एक मंसूबा बनाया, प्रोग्राम चलाया, तो क्या वो हर जगह राइज नहीं हो सकता है? देखिए, जैसे हमारे पास स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल्स हैं, उसी तरह हमारा एक फाइनेंशियल सर्विसेज का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी शक्ल में हो सकता है या फिर एक बैंक की तरह हो, जहाँ पर सेविंग्स को प्रमोट किया जाए। ये इस तरह का यहाँ पर भी नेटवर्क हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला इस मॉडल पे बिला सूदी हम काम करेंगे तो ज़रूर हमारी कम्युनिटी सूद से कोशिश है। एक चीज़ और है कि आज भी मुस्लिम मुआशरे के अंदर जाहिलियत बाकी है। बहुत सी औरतें चाहती हैं कि उनकी बच्चियां न पढ़े, चूँकि पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करना ये बड़ा मुश्किल हदफ है। देखिए, तालीम हासिल करना ये हमारे लिए फ़र्ज़ है, कुरान का हुक्म है। बिल्कुल, अगर अब इसने उस एतबार से जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं, कुरान मुशाहिदे का हुक्म देता है, गौर व फिक्र करने का हुक्म देता है और मिसालें भी बताता है कि वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते दोनों एक सा नहीं हो सकते। तो अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए जितना नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इबादतें ज़रूरी हैं, उतना ही ज़रूरी है कि इल्म हासिल करें, इल्म में महारत हासिल करें। और इल्म यानी सिर्फ दीनी इल्म हमने जो बना रखा है, बल्कि इल्म फ़ल्कियात हो, इल्म मेडिसिन का तिब्बी इल्म हो, हर चीज़, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सोशियोलॉजी हो या फिर एस्ट्रोनॉमी हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर, हर चीज़ में हमको आगे बढ़ना है और मालूमात हासिल करना है। वरना हम वो रोल कैसे प्ले कर सकते हैं जो खैर उम्मत की ज़िम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया को दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाक